नमस्कार दोस्तों। 3 नवंबर 2022 जगह है पाकिस्तान में वजीराबाद, जो इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर। यहाँ पर इमरान खान की रैली में गोलियां चलती हैं, 14 लोगों को गोलियां लगती हैं। इमरान खान को भी कुछ बाउंस लगते हैं और इन 14 लोगों में से एक आदमी की डेथ हो जाती है। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में लोगों में प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ एक केओस, एक भगदड़, एक मारामारी का माहौल बन जाता है। और आज की इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान में इस तरीके का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है ये क्यों है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, शायद आप भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो केओस, एक भगदड़ का माहौल है, ये चंद दिन पहले का ही है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की स्थापना से ही 1947 से ही पाकिस्तान में रेगुलरली इस टाइप के माहौल रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस क्यों है। 1947 14-15 अगस्त की ठीक रात 12 बजे दुनिया के नक्शे पर दो देश सामने आते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण 1946 में हो गया था, जिसमें 389 मेंबर्स थे। देश के बंटवारे के समय इन्हीं 389 मेंबर्स में से 96 मेंबर्स मिलकर बनाते हैं पाकिस्तान की संविधान सभा। तो 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है और 1948 तक मोहम्मद अली जिन्ना इस संविधान सभा के अध्यक्ष रहते हैं। और 1948 में ही मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है। उनके बाद 3 साल के लिए लियाकत अली खान, जो बाद में जाके पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्हें इस संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी चलते चलते 1954 तक आ जाती है और 1954 तक भी संविधान सभा पाकिस्तान को एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन देने में असफल रहते, जिसकी वजह से पब्लिक में से ही और बहुत सारे लीडर्स पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा इनकॉम्पिटेंस है, इनकैपेबल है। इसीलिए पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद 1954 में इस पहली संविधान सभा को भंग कर देते हैं, डिसबैंड कर देते हैं। मई 1955 में दूसरी संविधान सभा का गठन किया जाता है और 1956 में दूसरी संविधान सभा पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के देती है, जिसमें पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री घोषित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हुआ, ठीक इसके 2 साल बाद 1958 में पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल आयूब खान के साथ मिलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मार्शल लॉ लगा देते हैं। तो जो संविधान ले दे के 1956 में लागू हुआ था, उसे फिर से अनवर्केबल घोषित करके डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और सिकंदर अली मिर्जा और जनरल आयूब खान की जोड़ी अब यहाँ से आगे चलती है। ये जोड़ी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए चलती है। उसके बाद मिर्जा और आयूब खान दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार आर्मी रूल की शुरुआत होती है और जनरल आयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं। और 1959 से लेकर 1969 तक अब ये पूरा दौर जनरल आयूब खान के नाम रहेगा। इनके बाद जनरल यहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि एक बार जिसको मुंह खून लग जाए वो आसानी से जाता नहीं है। तो मिलिट्री की जब एक बार दखल अंदाजी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो गई, तो ये जाकर ख़त्म होगी फिर जनरल परवेज मुशर्रफ से। तो यहाँ पर 1971 तक यहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं और 1971 में मिलता है पाकिस्तान को डेमोक्रेटिकली अपना पहला हिलो। जुल्फिकार अली भुट्टो 1971 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और यहीं से वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज का आह्वान करते हैं कि आइए चलिए मिलकर पाकिस्तान का एक स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। 25 सदस्यों को मिलकर एक कमेटी बनाई जाती है और ये 25 मेंबर्स मिलकर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। फॉर्चुनेटली 1973 में पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या हुआ, जो कहानी इतनी मज़े से चल रही थी वो 1977 में आके फिर से रुक जाती है, क्योंकि यहाँ फिर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जिया उल हक की एंट्री होती है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को वो सस्पेंड कर देते हैं। पाकिस्तान में फिर से मिलिट्री रूल लागू हो जाता है और 1985 तक, जी हाँ सही सुना, 1985 तक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड रहता है। तब आप सोच रहे हैं कि जो कहानी संविधान को बनाने की 47 से शुरू हुई, फिर 54 में आई, फिर 55 में शुरू हुई, ऐसे चलते चलते वो 1985 तक यूं ही रुकी रही। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस आने का एक सबसे बड़ा वजह ये भी है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम भारत के संविधान को देखें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में
हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बना के रेडी भी कर दिया, और ना केवल रेडी कर दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया, जो आज तक स्टेबल है। बहरहाल कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। 1985 तक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड रहता है। उसके बाद फिर से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की वापसी होती है, और 1999 में जाके 1999 में जाकर एक बार फिर से जनरल परवेज मुशर्रफ को अपॉइंट कर दिया जाता है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ नवाज शरीफ की सरकार उनको लेके आती है अपना समझ के, लेकिन धोखा तो अपने ही देते हैं, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने वही किया, सत्ता को पलट दिया और खुद बन बैठे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। जो संविधान 85 में दोबारा से फोर्स में आया था, 1999 में जाके उसे फिर से सस्पेंड कर दिया गया। तो अब आप खुद सोचिए, एक देश जिसके अंदर स्टेबल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि उस देश में पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। एक भी वजह मुझे बता दीजिए जो पॉलिटिकल क्राइसिस को अनजस्टिफाई करे, क्योंकि किसी भी कंट्री को चलने के लिए दोस्तों एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और ये कहानी जो आज है, जो पाकिस्तान में जो अभी हुआ है 3 नवंबर 2022 को वजीराबाद में, जिसमें इमरान खान के ऊपर फायरिंग हुई है, ये फायरिंग को नई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उनकी हत्या गोली मारकर की गई थी। क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो असैसिनेशंस, बॉम्ब ब्लास्टिंग्स, एग्जाइल्स, किडनैपिंग्स, इससे भरी हुई है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई नई चीज़ नहीं है। लियाकत अली खान को गोली मारी गई, उसके बाद जनरल जिया उल हक, इनके हवाई जहाज़ को बॉम्ब से उड़ाया गया। बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की 11वीं और 13वीं प्रधानमंत्री थी, उनको भी गोली से मार दिया गया। नवाज शरीफ को खुद हाउस अरेस्ट करके रखा गया। हालत यहाँ तक ख़राब है कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरे 5 साल नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा दखल अंदाजी रहती है पाकिस्तान की आर्मी की। तो इस वीडियो से आप बड़े स्मूथली समझ सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान में इतना सारा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा अभी चल रहा है, इसमें सीधे सीधे इमरान खान ने आरोप लगाए हैं भुट्टोज पर, जरदारीस पर और शरीफ्स पर। अभी जो सरकार पाकिस्तान में है, इसे इंपोर्टेड सरकार का तबका दिया गया है इमरान खान के द्वारा। इनका कहना यह है कि ये इंपोर्टेड सरकार भुट्टो, जरदारीस और शरीफ्स ने मिलकर बनाई है पाकिस्तान आर्मी और अमेरिका की मदद से। तो इसको पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इमरान खान सीधे सीधे यही चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इलेक्शंस दोबारा हों और फुल फ्लैश तरीके से वो फिर से पाकिस्तान की सत्ता में आए और पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी ज़रूरी है दोस्तों, पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है ओवर पॉपुलेशन, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर साइज्ड आर्मी, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज, और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है पाकिस्तान का, वो डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आपने देखा था पाकिस्तान के 65% हिस्सा अभी फ्लड की मार झेल रहा था। इकोनॉमी बिल्कुल डेप्थ में है, स्टेगनेंट है, जीडीपी लॉस में है, और साथ में पड़ोसियों के साथ रिलेशंस भी कुछ अच्छे नहीं हैं। अभी जो डिस्प्यूट चल रहा है पाकिस्तान में, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, इसमें सीधे सीधे इमरान खान ने यूएसए को टारगेट किया, जिसकी वजह से उनके रिलेशंस थोड़े और बिगड़ेंगे। हाँ, चीन के साथ आप कह सकते हैं उनके स्टेबल रिलेशंस है। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो कहानी है वो सिंस 1947 में जैसी थी, वो आज भी वैसी ही वैसी है। तो हम इस वीडियो में बड़े स्मूथली हम ये समझ रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो अभी आने वाले दिनों में और गहरा जाएगा। एक बात तो तय है कि सारे पॉलिटिकल क्राइसिस में पाकिस्तान की आर्मी सेटबैक पर है और इमरान खान अब फ्रंट में आके बैटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी देश तभी आगे बढ़ेगा जब ये फाइनलाइज होगा कि इस घर का सबसे बड़ा चौधरी कौन है। हमारे देश में तो डिसाइडेड है कि सबसे बड़ा चौधरी कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ये तय नहीं है कि सरकार और देश किस तरीके से चलेगी। ऐसी जियोपॉलिटिक्स वीडियोस को देखने के लिए आप संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, और प्लीज़ कमेंट्स में मुझे जाकर ज़रूर बताइएगा